जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है आर्मी अग्निवीर वाले कैंडिडेट के लिए। जो भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपके पास अब लगभग 1 महीना बचा है। और इस वीडियो का थंबनेल देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि अब इस लास्ट के 1 महीने में आपको जो है तैयारी कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है और कैसे कैसे अपनी नया पढ़ना है या नहीं, और किन टॉपिकों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर से आप इस टाइम टेबल को लास्ट के अब 30 दिन फॉलो कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपका स्कोर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर दिन ब दिन आपको डेली मिलते रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ठीक है, तो रोज़ का रूटीन की बात कर ले दोस्तों। तो रोज़ के रूटीन में हम सबसे पहले तो हर दिन हमको अब जो है अब हमारे पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। हमको 6 से 8 घंटा डेली हमको पढ़ाई करना है। हमको चारों विषय, जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य ज्ञान जीके, सामान्य विज्ञान जीएस और गणित और रीजनिंग, इन चारों विषय पर अब डेली जो है फोकस करना ही करना है। ठीक है, अब रही बात कि हमारे कुछ सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मजबूत होंगे और 2 सब्जेक्ट कमजोर होंगे, तो हमको हर दिन दोनों मजबूत पर भी और कमजोर सब्जेक्ट पर भी जो है फोकस करना है। और कैसे कैसे तैयारी करना है पूरा बताऊंगा। ये थोड़ा सा ट्रेलर है, अभी जो है पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पूरा आपको स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाना है और प्रैक्टिस सेट भी जो है जरूर लगाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाना है ये भी बताऊंगा। अब बात आ जाती है कि जो है आपका 30 दिन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो दिन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो एक पहले दिन से 6वें दिन तक आपको क्या करना है, बेसिक को मजबूत करना है। आपका जो बेसिक है उसको मजबूत करना है। बेसिक को मजबूत कैसे करना है, तो आपको जीके में अगर से हम देखें, ठीक है, जीके में हम देखें दोस्तों, तो क्या करना है, जीके में आपको प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को एक दिन से 6वें दिन, मतलब डे 1 से डे 6 का प्लान है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना है। जीएस में आपको भौतिक विज्ञान में बल, गति और ऊर्जा को पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ और सरलीकरण पढ़ना है। ठीक है, और रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, ऑड वन आउट पढ़ना है और तुलना पढ़ना है, मतलब कंपैरिजन पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7वें दिन से 12वें दिन तक आपको क्या करना है। तो 7वें दिन से 12वें दिन तक आपको मध्य स्तर के टॉपिक, मॉडरेट और प्लस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि आधुनिक इतिहास, जीके में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, प्लस भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, और मैंने कि किस चैप्टर के, मतलब इतिहास में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भूगोल में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ में कौन से है, रीजनिंग में कौन से है, सारा एक पर वीडियो बना दिया हूं, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो 7वें दिन से 12वें दिन तक आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, और जीएस में आपको रसायन विज्ञान में आपका परमाणु तत्व और मिश्रण पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा मैथ से पे आ जाते हैं। तो मैथ से पे क्या करना है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और एवरेज, मतलब औसत, और रीजनिंग में डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7, अब कितने दिन, कौन से दिन का, 7 से 12 दिन का प्लान। अब 13 से 18 दिन का प्लान क्या करना है, हमको कठिन टॉपिक को पकड़ना है, वो भी प्लस ट्रिक के साथ। ठीक है, कुछ चीज़ों को, तो जैसे भारतीय जीके में भारतीय संविधान और राजनीति ट्रिक से याद कर लेना है। ठीक है, और जीएस में आपका क्या हो गया, जीव विज्ञान, जिसमें मानव शरीर हो गया, रोग और विटामिन कर लेना है अपने को। और मैथ में आ जाता है अपना ये तीसरे चरण में, लाभ हानि, ब्याज, समय और दूरी, इसको कर लेना है। बात आ जाती है रीजनिंग की, तो कैलेंडर, घड़ी और स्लोगिज्म जो आता है आपका, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, आपका इतना हो गया। इसके बाद आ जाते हैं अपन 19 से 24 दिन के बीच में आपने को क्या करना है, मिक्स अभ्यास करना है, प्लस टेस्ट देना है। ठीक है, अब हर दिन हमको 2 मॉक टेस्ट लगाना है। 19वें दिन से 24वें दिन तक 2 मॉक टेस्ट लगाना है, एक जो है फुल पेपर पर और एक किसी विषय पर। ठीक है, और रोज जो है आपको जो विषय कमजोर है उन पर 2-2 घंटे का फोकस करना है आपको 19वें दिन से 24वें दिन तक। ठीक है, और पिछली परीक्षाओं के प्रश्न को जो है ट्रिक से आपको दोहराना है और पिछली परीक्षा के जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करना है। अब रही बात कि पिछले परीक्षा के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं दोस्तों। बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि 2025 में भैया आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है। ठीक है, इस बुक की खासियत क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस बुक में दोस्तों 2450 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि 50
50 प्रैक्टिस सेट्स के साथ है, ठीक है। और एक सॉल्व आउट पेपर भी इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। और दोस्तों ये बुक है आपकी एडुकाजोन पब्लिकेशन की, और खासकर बता दूं कि 100% गारंटीड के साथ ये जो है बुक तैयार की गई है। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर सारे क्वेश्चनों को जो है ऐड किया गया है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर आपके एग्जाम का लेवल प्रीवियस ईयर जैसा रहता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को जो है लेवल को देखते हुए मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो खासकर अगर से आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। ये एडुकाजोन की बुक लेकर के आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं और अपनी वर्दी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिस की तो जानकारी दे दिया कहां से कर सकते हो। अब इसके बाद अपना लास्ट चरण आ जाता है दिन 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 25 से 28 तक रिवीजन का ये समय है अपना। इसमें हमको हर विषय के शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाते गए हैं, आप पढ़ाई करते करते शॉर्ट नोट्स भी बनाना है आपको, है ना। तो हर सब्जेक्ट के जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको जो है दोहराना है। हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट देना है, और जो गलत हो रहे हैं उन्हें एक कॉपी में लिखना है और बार बार जो है उनको दोहराना है, ठीक है। अब बात हो जाती है कि 29वें दिन में क्या करना है। तो 29वें दिन में आपको फटाफट रिवीजन करना है वन लाइनर प्लस स्टैटिक जीके का, जिसमें जैसे आपको 300 प्लस वन लाइनर सवाल याद करना है नए, ठीक है। और नदियाँ हो गया, नृत्य, त्यौहार, पुस्तकें, राष्ट्रीय उद्यान आदि, क्योंकि ये एग्जाम के जस्ट आप पढ़ते हैं तभी अपने को याद रहते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले टॉपिक है, तो इनको जो है आपको दोहराना है, ठीक है। और जो है सभी चीज़ को ट्रिक्स और शॉर्टकट के द्वारा आपको दोहराना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये भूलने लायक सी चीज़ रहती है। अगर से ट्रिक नहीं बनती तो आप ऐसे याद कर लो, और ट्रिक बनती तो ट्रिक के साथ याद रख लो, ठीक है। उसके बाद 30वें दिन में क्या करना है, तो 30वें दिन में आपको अंतिम तैयारी आपकी एक फुल मॉक टेस्ट देना है, सुबह लगाना है, और जैसा कि परीक्षा हो रही है वैसा आपको ये टेस्ट देना है अंतिम दिन। और दोपहर में सिर्फ रिवीजन करना है और रात को जल्दी हो जाना है, दिमाग फ्रेश रहना चाहिए, और आपका जो है एग्ज़ाम जो है अच्छा जाना चाहिए इसलिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक कुछ ज़रूरी बातें बता दूं मैं, कि हर टॉपिक के बाद कम से कम 20 प्रश्न हल करें। कोई भी टॉपिक करते हो तो 20 प्रश्न हल करो उसके जैसे, और समय लेकर अभ्यास करना है आपको। जैसे पेपर में समय सीमा होती है, उसके आधार पर आपको जो है प्रैक्टिस भी लगाना है। समय के आधार पर टाइमर सेट कर दो और प्रैक्टिस सेट दो। रट्टा नहीं मारना है, समझ कर पढ़ाई करना है, क्योंकि समझ कर पढ़ाई करोगे तभी आपका जो है उद्धार होगा, क्योंकि एग्जाम में घुमाने वाले सवाल आते हैं, ठीक है। और आखिरी में मैं एक ही बात आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा है उसमें आपको ये बताना है कि अगला टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।